कोई व्यक्ति अपने कक्ष में रखी हुई वस्तु को देखना चाहे, अंधकार होगा तो देख नहीं पाएगा। वस्तु में ही वस्तु दिखाई देगी, जब वस्तु नहीं है तो दिखाई नहीं देगी, किंतु बिना प्रकाश के भी दिखाई नहीं देगी। ऐसे ही आत्मा का वैभव आत्मा में ही दिखाई देगा, आत्मा में ही होगा, किंतु ये आत्मा का वैभव आत्मा में तब दिखाई देगा जब आत्मा में पुण्य का प्रकाश हो रहा हो। तीव्र पाप के उदय में आत्मा का वैभव देखने में नहीं आता। जो सात से पुण्य का उदय होता है, जिस सात से पुण्य के रहते हुए ये जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शास्त्र को प्राप्त कर पाता है, सम्यक तप और सम्यक ध्यान को प्राप्त कर पाता है, तभी ये आत्मा अपनी आत्मा की शुद्ध शाश्वत समग्र वैभव को अनुभव करने में समर्थ होता है। तो इसलिए आचार्य महोदय ने कहा कि पुण्य कार्य करते रहना चाहिए, कर्तव्यम सदा कर्तव्यम। साधक की अवस्था में पुण्य सदा कर्तव्य है। पुण्य को छोड़ दोगे तो पाप के गर्त में पड़ जाओगे, क्योंकि साधक अवस्था में शुद्ध उपयोग तो संभव है नहीं, वह तो असंभव है। अब आपने शुभ उपयोग को, पुण्य के कार्य को छोड़ दिया तो फिर कहाँ गिर जाओगे? अशुभ में चले जाओगे। इसलिए कहा अन्यच न कुर्यात, पुण्य के अलावा इतर अर्थात पाप का कार्य नहीं करना चाहिए। इतर शब्द से दो शब्द ग्रहण होते हैं, एक अशुभ उपयोग, एक शुद्ध उपयोग। तो शुद्ध उपयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात होने का शुद्ध उपयोग तो प्राप्त होगा ही नहीं, और शुभ को यदि छोड़ दोगे तो एक ही बचा अशुभ। तो इसलिए शुभ को छोड़ो मत, शुभ को पकड़े रहोगे तो साधक की अवस्था से मुनि अवस्था तक पहुंच जाओगे और फिर शुद्ध अवस्था में पहुंच सकते हो। और शुभ को छोड़ दिया तो फिर शुद्ध की प्राप्ति होनी नहीं, और शुभ को छोड़ ही दोगे तो अशुभ बचेगा। जैसे कोई व्यक्ति कहीं जाना चाहता है और वाई एयर साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, किंतु जो रेलवे ट्रैक है या रोड ट्रैक है उससे जाना नहीं चाहता। अब उसके पास क्या बचा? तो या तो फिर कच्चे रास्ते से जाएगा या जलीय मार्ग से जाएगा। तीन मार्ग हैं, जल मार्ग, थल मार्ग और वायु मार्ग। यदि उस स्थान से वायु मार्ग का रास्ता है ही नहीं, या वह विद्याधर नहीं है, रिद्धि आदि इसके पास नहीं है कि आकाश से जा सके, और यदि स्थलीय मार्ग पर चल सकता है उस पर चल ही नहीं, चाहे पैदल या वाहन से, तो उसके पास क्या रास्ता पड़ा? एक ही रास्ता बचा अब तो, जलीय मार्ग से जा सकता है। और जलीय मार्ग से भी जाने में यदि नाव आदि है तो ठीक है, नहीं तो दलदल में फंस जाएगा, कहीं डूब जाएगा। तो ऐसे ही शुभ उपयोग तो स्थलीय मार्ग की तरह से है, शुद्ध उपयोग आकाश मार्ग की तरह से है, अशुभ उपयोग दलदल का मार्ग है, उसमें से निकल पाना कठिन है। यदि पानी की सतह पर जाता है तो थक जाएगा, डूब जाएगा बीच में जाकर के, और यदि किनारे किनारे जाता है तो दलदल उसमें फंस जाएगा। तो अशुभ तो पार करता ही नहीं। इस जीव को पार करने में कोई निमित्त बनता है तो निमित्त बनता है शुभ। तो शुभ के माध्यम से जब स्थल पर जाता है तो एयरपोर्ट पहुंच जाए तो वहाँ से वायु मार्ग का मार्ग प्रारंभ होता है, किंतु यदि वह स्थल से नहीं जाता है तो फिर वायु मार्ग नहीं मिलेगा और स्थल मार्ग भी छूट जाएगा। तो ऐसे ही आचार्य महोदय कह रहे हैं, भाई शुभ उपयोग को छोड़ो मत, पुण्य को छोड़ो मत। पुण्य की क्रिया तो जो आपको रुचिकर लगती है, जो भी रुचिकर लगती है, आप समझते हैं मुझसे इससे पुण्य मिल रहा है, उसे छोड़ो मत। यदि पुण्य को पंचम काल में श्रवण या साधक छोड़ देगा तो निस्संदेह वह अशुभ गति, अधोगति व दुर्गति का पात्र बन जाएगा। इसलिए इस पंचम काल में शुभ उपयोग, शुभ योग के माध्यम से शुभगति को प्राप्त करी और शुद्ध उपयोग के माध्यम से प्रचुर मात्रा में कर्म की निजरा को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करे। तो अन्य जो कल्पित मार्ग हैं संसार में अन्य व्यक्तियों के द्वारा स्थापित, इससे वैकुंठ की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा करो ऐसा करो, ये वर्षाती नाले हैं। और वर्षाती नाले पंचम काल में बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। हर चार व्यक्ति की एक मान्यता बनेगी, धारणा बनेगी। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो और मान्यता बनेंगी। हर व्यक्ति की अलग धारणा बनेगी। घर में 4 मेंबर हैं तो 4 की अलग धारणा बनेगी, 4 के अलग पंथ हो जाएंगे।
चौथा काल नहीं है, तीर्थंकर का सानिध्य नहीं है कि एक ही मार्ग पर चलने वाले असंख्यात जीव दिखाई दें, करोड़ों की तादाद में मुनि महाराज दिखाई दें, वो काल अभी नहीं है। तो यहाँ पर कहा कि शावक को शुभ का आलम्बन लेना चाहिए। नमोस्तु आचार्य जी। हमने पिछले भाव में भी पुण्य क्रिया की होगी, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य भी मिला होगा, और भाव पाहुड़ में आचार्य कुनकुन महाराज तो कह रहे हैं कि अनंत मतलब अनेक बार खुद मुनि मतलब लिंग भी धारण किया, जैनेश्वरी लिंग भी धारण किया है, फिर क्यों भटक रहे हैं? आपने एक शब्द अभी बोला कि पूर्व भव में भी हमने पुण्य किया होगा। होगा शब्द ध्वनित कर रहा है कि आप श्योर नहीं हैं। यदि हम ये कहें आप अनादिकाल से निगोद में रहे, 2-4 भव पहले निकल करके आई हो, तो हमारी बात को खंडन करने का आपके पास क्या प्रमाण है? आपकी बात को खंडन करने का हमारे पास प्रमाण है। यदि हमने पहले मुनि अवस्था धारण की होती, भव्य होती, तो 32 वर्ष से ज़्यादा मुनि बन नहीं सकते। दूसरी बात, यदि हमने पूर्व में मुनि अवस्था धारण की होती तो पंचम काल में जन्म लेते। यदि मुनि अवस्था धारण की होती तो हम आज विदेश क्षेत्र में होते या स्वर्ग के सुख भोग रहे होते। ये पंचम छठवां काल तो 84 वर्ष के हैं। इस पाप युक्त काल में हमारा जन्म क्यों होता? तो ये सिद्ध होता है हम अनंत काल तक निगोद में रही, फिर एक इंद्रिय आदि अवस्था में रही, फिर कभी तश पर्याय में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि में रही, 4 इंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय में रही, कभी संगी पंचेंद्रिय बनी, तो विषयों की लालसा से हम अनंत बार नरक में गए। जब व्यक्ति ये कहता है कि मैं अनंत बार मुनि बन गया होऊंगा, तो अभव्य की अपेक्षा से कथन है, भव्य तो अनंत बार मुनि बन ही नहीं सकता। ऐसा कोई जैन सिद्धांत नहीं है कि भव्य अनंत बार मुनि बन जाए। दूसरी बात ये कि पुण्य का उदय हर भव में नहीं आता। कोई विरला जीव, असंख्यात जीव में से कोई एक जीव नवग्रह में हो सकता है, किंतु अन्य सभी जीव तो संभव दृष्टि भव्य ही है। तो यदि अब कहते हैं यदि हमने ऐसा किया होगा तो हमारा मन संतोष कर लेता है। अब क्या करना मुनि बनने के, पहले बन गई होंगे ना पहले कई बार, तो इससे क्या है वो चोरी कर लेता है, मन छुपा लेता है, क्यों साधना करें पंचम काल में। किंतु जिसने पहले कभी मुनि अवस्था धारण की होगी ना, तो इस पंचम काल के दुखों को देख करके घर में रह नहीं सकता। वह कहेगा भाई इनसे तो मुझे दूर करो। जो चौथे काल में सुख छोड़ करके मैं मुनि बना, अब पंचम काल के दुख को छोड़ के मुनि नहीं बन रहा, तो सिद्ध होता है जीवन में पहले कभी मुनि हुए बना ही नहीं। अंततः संस्कार तो अनेक भवों तक कार्य करते हैं। भगवान महावीर स्वामी का जीव मरीचि की पर्याय में मुनि बना, वो संस्कार असंख्यात भव के बाद उदय में आ गए। फिर शेर की पर्याय में संबोधन प्राप्त हुआ, पूर्वा भील की पर्याय में मांस का त्याग किया, और आगे बढ़ता हुआ वह जीव भगवान महावीर स्वामी बन गया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि वह एक बार बना था मरीचि की पर्याय में, उसके बाद महावीर स्वामी के भव तक 2-3 भव पहले माने छोड़ दो, कहीं मुनि बना है क्या वह? कहीं यदि बना होता तो कब का मोक्ष चला गया होता। तो इससे सिद्ध होता है कि हम अनंत बार मुनि नहीं बने, असंख्यात बार भी नहीं बने, संख्यात बार भी नहीं बने। और सही बात कहें तो ये हम असंख्यात बार तो मनुष्य भी नहीं बने। अनंत गुणी पर्याय हमने निगोद की, स्थावर आदि की वह भोगी हैं, उसके उपरांत तश की पर्याय भोगी हैं, तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय की भोगी हैं, और पंचेंद्रिय संगी भी हुए, तो फिर त्रियंच हुए, नारकी हुए, और व्यंतर भवनवासी जोशी आदि देव हुए, कदाचित कभी वैमानिक देव हुए, कदाचित कभी कर्मभूमि के मनुष्य हुए, कदाचित हुए असंख्यात भव में एक आध बार। जैसे उदाहरण देती है ना, आचार्य भगवान श्री भट्टगिर स्वामी ने मूलाचार्य जी में उदाहरण दिया, आचार्य वैष्णोदेव स्वामी जी ने टीका में दिया कि लवण समुद्र की एक ओर वो डाल दो जुआ, दूसरे शेल डाल दो, दोनों का मिलना बड़ा कठिन है। ये उदाहरण याद करो, ये पंक्ति भूल जाओ, मन धारण तवार गिरी को पा जाओ। ये पंक्ति भूल के क्या करो, मैं अनंत बार अन्य पर्याय को धारण करता रहा, तब कभी एक बार मनुष्य पर्याय मिली होगी। यदि ये याद करोगे, आचार्य भट्टगिर स्वामी का वह कि लवण समुद्र के एक किनारे पर जुआ पड़ा है, दूसरे किनारे पर शैल पड़ा है, दोनों का मिल जाना इतना कठिन है, वैसे ही मनुष्य पर्याय का प्राप्त करना इतना कठिन है। इसके संबंध में और भी बहुत सारे उदाहरण दिए, काकताली लिया न्याय दिया, राजा का उदाहरण दिया कि राजमहल में राजा राजपुत्र है,
वो बताया था महाराज जी ने, सुनाया था एक बार कि उसके गले में मोती की माला है, हंस के गले में, वो हंस बने खम्भे पर महल बना हुआ है, एक ही मोती को जीतना, हार गया तो सब हार मानी जाएगी। ऐसी मनुष्य पर है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तो इसके बारे में दुर्लभता का ध्यान करेंगे तो मनुष्य अवस्था का दुरुपयोग नहीं करेंगे, और ये करते रहेंगे अरे ये तो बड़ी सहज है, हम तो अनंत बार प्राप्त कर ली, तो फिर इसका दुरुपयोग ही होगा, सदुपयोग नहीं होगा। जिस व्यक्ति के पास कोई वस्तु हो, उससे कोई व्यक्ति कह दे अरे ऐसी तो आपके पास बहुत पहले नहीं थी, तो उसका सदुपयोग नहीं करेगा। उसको लगेगा ये मुझे बड़ी मुश्किल से कठिनाई से मिली है, तो उसका वह सदुपयोग करेगा। तो मुनिवत धार अनंत बार, इसको ऐसे न पढ़ करके कबहूँ जीव अभव्य मुनिबन ग्रीवक जावे, क्या लाइन पढ़े अपन तो ज़्यादा समझ में ठीक आएगा। कबहूँ जीव अभव्य मुनिबन ग्रीवक जावे, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेशन पावे। ऐसे ही एक आतंक थी और जैसे पढ़ते हैं आप, भोग और उपभोग नियम कर ममत्व निवारे। इसे ऐसे पढ़ें तो ज़्यादा ठीक रहे, क्योंकि फिर नीचे आप कहते हैं मन को भोजन दे, मन को क्या दे और स्वयं क्या करे, तो ऐसे पढ़ें तो ज़्यादा ठीक है। भोग और उपभोग नियम कर ममत्व हरीजे, मुनि को दे आहार फिर निज भोजन कीजिए, तो ज़्यादा ठीक है। शब्दों का भी देखो बड़ा प्रभाव पड़ता है, शब्दों का प्रभाव पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति का नाम अच्छा होता है तो परिणाम उसके अच्छे होते हैं, और नाम खराब होता है तो उसकी मनस्थिति खराब हो जाती है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है। ऐसे कई चीज़ हैं। या वहाँ पर मुन साथ में बा एक विचरें, इसको ऐसे पढ़ें तो ज़्यादा ठीक रहे। गुरु साथ में निज चित्त विचरें, कहाँ रहें, गुरु साथ में। यदि पहले से कहते हैं एक विकरें तो मुझे आपको लोग दिखाएंगे, दिखाए ना एक बारी का दौलत राम जी ने, आप मानते हो छड़ाला को, तो उत्तर नहीं दे पाओगे। तो आप ऐसे पढ़ें ठीक है। मुनि साथ में का गुरु साथ में निज चित्त विचरें, गुरु के साथ में रहें, अपने चित्त में विचरण करें, अच्छा रहता है। या मुनि की बात करते हैं, तिनकी करतूत उचरिए पंचना, तो ऐसा करतूत न करके, करतूत सब थोड़ा हल्का है, तो क्या कहिए, तो जैसे आप पढ़ते हैं है? पूरा दुआ क्या है वो चौपाई, अंतिम ग्रीव कलों की यद पायो, अनंत नहीं कहना है, अंतिम ग्रीव कलों की यद पायो अनेक विरिया पद। अनंत तो अर्थ आप जानते ही हैं, दौलत राम जी ने लिखा, किस भाव में लिखा, पर अनंत शब्द का आप समझ लेना कभी एकांत में बैठ करके कि अनंत बार जीव ग्रीवक गया है क्या, अनंत बार त्रस्त तो बना नहीं, इसे अनंत बार वह स्थावर रहा, तो अनेक शब्द कह दो तो ठीक है। और फिर पैसम का दुर्लभ निज में मनुष्य दो, सो धर्म मुनि कर धरिए, पढ़ते, सो धर्म मुनि कर धरिए, फिर क्या पढ़ते हो, करतूत। करतूत शब्द अच्छा लगता है क्या, करतूत तो बुरे शब्द आता है ना, तुम्हारी ऐसी करतूतें हैं तभी तुम दुख प्राप्त कर रही हो, तो करतूत तो शब्द का डिमोशन हुआ ना, डिवोल्यूशन हो गया। तो क्या कहना पढ़ना चाहिए, सो धर्म मुनि कर धरिए, तिनकी सदवृत्ति उचरिए, उनकी सदवृत्ति है, उनका कथन छठवीं ढाल में करेंगे, उनके क्या धर्म है मुनि के, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, पढ़ने में विशुद्धि बढ़ेगी, ठीक है ना। तो जो शब्द अपन को भ्रमित करते हैं उन शब्दों को अपन अवॉइड करके पढ़ें तो ज़्यादा ठीक है। हाँ जी, नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु आचार्य जी। मेरा प्रश्न अलग टाइप का है। मेरा अनुभव अभी हुआ, इसमें एक विकल्प उठा कि इधर 3 दिन का चौका मिलता है, जब परगाहन होता है तब आचार्य जी के कदम हमारे आगे से निकलते हैं, लेकिन हमारे परगाहन के यहाँ रुकते नहीं हैं। तो क्या हमारा पाप पुण्य का प्रकृति का इतना बड़ा उदय है कि पुण्य प्रकृति को दबा देते हैं और आचार्य जी के कदम हमारे यहाँ रुकते नहीं है? ये तो बड़ी ऐसा विकल्प हुआ है, तो क्या करें, हम पापी है क्या, इतने पुण्यशाली नहीं है कि आचार्य जी हमारे चौके में आहार के लिए आ नहीं पा रहे हैं? वाह, आपका पुण्य का उदय है कि आप सत पात्रों के दान की भावना भा रहे हैं। यदि आपके यहाँ कोई साधु विशेष नहीं भी आ पा रहे हैं
तब भी आपकी भावनाओं से आपको 3 कम नौकर मुनराजों में से जो भी आचर्या कर रहे हैं उन सभी की आचर्या का पुण्य प्राप्त हो सकता है। इसीलिए पापी शब्द का प्रयोग तो आपके लिए स्वप्न में भी नहीं किया जा सकता। जो पात्र को आहार देने की भावना भाता है वह पापी नहीं है, पुण्यात्मा है। किंतु कई बार क्या होता है ना कि यथेक्ष वस्तु का लाभ नहीं मिल पाता, थोड़ा पुण्य कमजोर पड़ गया, ऐसा रहता है। और आचार्य महाराज भी क्या है कि एक ही बार चर्या करते हैं ना, तो एक दिन में एक ही शावक को संतुष्ट कर पाते हैं, और शावक भी संतुष्ट कितना हो पाता है ये भी नहीं कह पाते। तो इसलिए दाता के गुणों में एक गुण आता है यथालब्ध संतोष। तो जो हैं उन्हीं को आप आचार्य मत मानो, ये मानो कि मैं तो चौथे काल में पहुंच गया। और जो साधु भी आए हैं उन्हें ये मान करके ये तो भविष्य के तीर्थंकर भी हो सकते हैं, उनको तीर्थंकर मुनि मान करके आड़ दोगे तो आपको बहुत पुण्य का खजाना प्राप्त होगा। ठीक है, और भावना भाते रहो। दूसरी बात आपने कि 3 दिन का चौका दिया जाता है, यह सब आपकी व्यवस्था है। आपको 5 दिन का भी मिल सकता है, पूरे चौमासे भर भी लगाओ तब भी कमेटी वाले शायद मना नहीं करेंगे, पर आपकी भी व्यवस्था है, कमेटी वाली व्यवस्था है। क्योंकि फिर आपको 3 दिन की बाद आकुलता होने लगेगी। 3 दिन में नहीं लगाया, आहार नहीं हो पाया, तो 3 दिन तक व्यक्ति शयन कर लेता है। हाँ जी, यहाँ बता रहे हैं कि शावक इतना भोला भाला सीधा नहीं बन जाए कि मिथ्या मतों की स्थापना, स्थिति, संवर्धन करने लग जाए। उससे पाप का बंध होगा, पुण्य का बंध नहीं होगा। बौद्ध मतानुयायी क्या है? क्षणिकम 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 क्षणिकम, क्षणिक मानते हैं। द्रव्य प्रत्येक क्षण में नष्ट हो रहा है। अर्ध मतानुयायी शादवादी कहता है पर्याय की अपेक्षा से नष्ट हो रहा है, किंतु वो द्रव्य की अपेक्षा से नष्ट मानते हैं। एक बौद्ध अनुयायी व्यक्ति की यहाँ एक ग्वाला नौकरी करने पहुँचा। 1 महीने या 6 महीने साल भर नौकरी उसने की। अब वह घर अपने आने लगा तो उसने कहा मेरा वेतन दे दीजिए। उसने कहा काय का वेतन? बोले आपकी मेरी गाय चराई थी। कैसी गाय? कहाँ की गाय? और बोले आपने पहले कह दिया था कि मैं इतना रुपये आपको बाद में दे दूंगा प्रति महीने के हिसाब से, अब दे दीजिए। बोले जिसने कहा था ना वो मर गया, जिसको कहा था वो भी मर गया, गायें थी वे भी मर गईं। क्यों? प्रत्येक क्षण में द्रव्य नष्ट हो रहा है। किसका पैसा, कहाँ का पैसा, क्या